क्या आप जानते हैं किसी अमीर देश में जब नया स्मार्टफोन और लैपटॉप लॉन्च होता है तो जो बचे कुछ पुराने गैजेट्स होते हैं वो कहाँ जाते हैं? संयुक्त राष्ट्र की ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में हर साल 6 करोड़ टन से ज्यादा ई वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है और यही नहीं, इसका बहुत बड़ा हिस्सा चुपके से विकासशील देशों में डंप कर दिया जाता है। इंटरनेशनल एक्सपर्ट इसे द गार्बेज इम्पेरियलिज्म कहते हैं। इसे बिल्कुल सटीक आंकड़े से पश्चिम अफ्रीका के घाना देश में एक जगह है जिसे अगबोग ब्लोसी कहते हैं। इसे दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक कब्रिस्तान कहा जाता है। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के अनुसार पश्चिमी देशों में लाखों पुराने टन कंप्यूटर्स और टीवी स्क्रैप के नाम पर यहाँ जहाजों से भेजा जाता है। और ऐसा ही डंप यार्ड नाइजीरिया के लागोस में भी है। अमीर देश अपने यहाँ पर्यावरण साफ रखने के लिए ना सारा जहरीला कचरा इन गरीब देशों की सीमाओं में ढकेल देते हैं, लेकिन असली खेलना इस कचड़े के पीछे छिपी अरबों डॉलर की ब्लैक मार्केट है। आपके पुराने मदरबोर्ड और सर्किट के अंदर बहुत कीमती चीज होती है जिसे हम गोल्ड, कॉपर, प्लेटिनम और सिल्वर का नाम देते हैं। घाना और नाइजीरिया जैसे देशों के स्थानीय लोग छोटे बच्चे इन प्लास्टिक के तारों को और कंप्यूटर के पार्ट्स को खुले में जलाते हैं। इस जहरीले धुएं के बीच वो बच्चे उस कचड़े से कीमती मेटल्स निकालते हैं। यह एक ऐसा धंधा है जहाँ कच्चा माल मुफ्त में मिलता है और यही नहीं, निकलने वाले जो भी मेटल्स हैं वो ब्लैक मार्केट में करोड़ों के बिकते हैं। इस धंधे में चंद माफिया तो अमीर हो रहे हैं, लेकिन स्थानीय लोग इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकाते हैं। WHO के ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक उस डंप यार्ड में काम करने वाले बच्चे और मजदूरों के शरीर में लेड और मरकरी जैसे खतरनाक केमिकल्स चले जाते हैं, जिससे उन्हें ना जाने कैसी कैसी बीमारियां जैसे कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियां हो रही हैं। वहाँ का जमीन और पीने लायक पानी बिल्कुल जहरीला हो चुका है। अमीर देशों की डिजिटल तरक्की की कीमत इस गरीब देशों के लोग अपनी जान देकर चुका रहे हैं। यह आधुनिक दुनिया का वो कड़वा सच है जिसे अक्सर छिपाया जाता है। इस पूरे सिस्टम पर मशहूर पर्यावरणविद और ऑथर वंदना शिवा ने बिल्कुल सटीक बात कही है। वन कंट्री वेस्ट शुड नॉट बिकम अनदर कंट्रीज ग्रेवयार्ड। ट्रू सस्टेनेबिलिटी कैन नॉट बी बिल्ड ऑन इकोलॉजिकल कॉलोनियलिज्म।